जय हिंद साथियों। आप लोग को मैं बता देना चाहता हूं कि आज मैं बिहार में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान चाहे जितने भी वन्य जीव अभयारण्य हैं उसको हम लेकर आ जाए हैं। तो आप एकदम इस वीडियो को देखिए और पक्का इससे 2 से 3 क्वेश्चन पक्का आने वाले हैं। बिहार डीएलएड एवं बिहार के किसी भी एग्जाम में पूछे गए जितने भी अभयारण्य होंगे बिहार के रिलेटिव उससे इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो आप लोग को बता दें कि ज़रूर इस वीडियो को देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बिहार में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान एवं राष्ट्रीय अभयारण्य वन्य जीव अभयारण्य है उसको हम याद करते हैं। तो मेरे साथ आप लोग बोलिएगा। तो फर्स्ट कह रहा है 1 नंबर कह रहा है कि बरेला झील सलीम अली। बरेला जो फर्स्ट नंबर कह रहा है बरेला झील सलीम अली पंछी अभयारण्य। बरेला झील सलीम अली पंछी अभयारण्य जो कि एक वन्य जीव अभयारण्य है। क्या है? बरेला झील सलीम अली पंछी अभयारण्य जो कि क्या है? वन्य जीव अभयारण्य है। कहाँ है? तो यह वैशाली जिला में स्थित है। बिहार के वैशाली जिला में स्थित है बरेला झील सलीम अली पक्षी अभयारण्य। और इसकी स्थापना इसकी कब हुई थी? तो स्थापना इसकी 1997 में इसका स्थापना हुआ था। बरेला झील सलीम अली पक्षी अभयारण्य का 1997 में स्थापना हुआ था। और इसमें मैंने इसका आकार में यानी बनावटी जो आकार है कितना किलोमीटर तक है? तो 1.96 किलोमीटर स्क्वायर है। 1.96 किलोमीटर स्क्वायर है। तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 नंबर पर 2 नंबर कह रहा है कि भीम बांध। 2 नंबर कह रहा है कि भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य। ये भी वन्य जीव अभयारण्य जो भीम बांध है यह वन्य जीव अभयारण्य है। वन्य जीव अभयारण्य है। यह कहाँ स्थित है? तो यह मुंगेर में स्थित है। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो मुंगेर में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। और इस कितना आकार का मतलब कितना इसका क्षेत्रफल है? तो इसका क्षेत्रफल है 6.81.9 किलोमीटर स्क्वायर है। 6.81.9 किलोमीटर वाटर है किलोमीटर स्क्वायर है। सॉरी। तीसरा नंबर कह रहा है थर्ड नंबर कह रहा है कि गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य। गौतम बुद्ध आप तो जान ही रहे हैं भाई लोग कि गौतम बुद्ध का जो शिक्षा मिला था कहाँ मिला था, किस जगह मिला था, कौन से वृक्ष के नीचे मिला था? तो वह जगह था गया। तो गया जगह पर गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य है। तो एक तो याद हो गया आप लोग को। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य गया में स्थित है। और इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। और इस कितना मतलब क्षेत्रफल है इसका? तो 259.4 किलोमीटर स्क्वायर इसकी क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल इसका 259.4 किलोमीटर स्क्वायर है। अब चौथा नंबर कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। इससे यही पता चलता है कैमूर वन्य जीव अभयारण्य से कि यह कैमूर जिला बिहार के कैमूर जिला में स्थित होगा। और यह कैमूर और रोहतास जिला दोनों जगह स्थित है कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। तो पूछ देगा अगर ऑप्शन में कैमूर नहीं दिया रहेगा और रोहतास दिया रहेगा तो हम लोग का रोहतास आंसर सही है। तो कैमूर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो कैमूर वन्य जीव अभयारण्य कैमूर में और रोहतास दोनों जगह है।
और इसकी स्थापना 1979 में हुई थी। स्थापना कब हुआ था? तो 1979 में हुआ था। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 1504.9 किलोमीटर स्क्वायर है। 1504.9 किलोमीटर स्क्वायर है। 1504.9 किलोमीटर स्क्वायर है। कांवर झील पक्षी अभयारण्य, कांवर झील पक्षी अभयारण्य 5 नंबर, कांवर झील पक्षी अभयारण्य जो कि वन्य जीव अभयारण्य, ये भी वन्य जीव अभयारण्य है। कांवर झील पक्षी अभयारण्य यह बेगूसराय में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो बेगूसराय में स्थित है। कांवर झील और पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो बेगूसराय में स्थित है। और इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। स्थापना कब हुआ था? तो 1987 में इसका स्थापना हुआ था। और यह कितना क्षेत्रफल इसका है? तो 67 पॉइंट यानी 67.5 किलोमीटर स्क्वायर है इसका क्षेत्रफल है। और अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर पर जाते हैं। 6 नंबर का कह रहा है कि नागी बांध 6 नंबर कह रहा है कि नागी बांध पक्षी अभयारण्य, यह पक्षी अभयारण्य है जो कि वन्य जीव अभयारण्य। नागी बांध पक्षी अभयारण्य जो कि वन्य जीव अभयारण्य है। और यह कहाँ है? तो यह जमुई में है। नागी बांध पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो जमुई में है। ऐसे याद कर लो। नाज यानी नागी बांध पक्षी अभयारण्य जमुई। नागी बांध पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो जमुई में है। यानी नाज है 1987 पर। नाज है 1987 पर। यह इसका ट्रिक है। नाज है 1987 पर। यानी नाजी बांध पक्षी अभयारण्य जो कि एक वन्य जीव अभयारण्य है, यह जमुई में स्थित है। और 1987 में इसकी स्थापना हुआ है। और किलोमीटर यदि पूछ दे तो इसका 7.9 किलोमीटर स्क्वायर है। 7.9 किलोमीटर स्क्वायर है। तो 6 नंबर पर चलते हैं। 6 नंबर क्या कह रहा है? 6 नंबर कह रहा है नकटी बांध पक्षी अभयारण्य। 7 नंबर है नकटी बांध पक्षी अभयारण्य। यह भी एक वन जीव अभयारण्य है। नकटी बांध पक्षी अभयारण्य का ये भी एक वन जीव अभयारण्य है और जमुई में है। तो इसको ऐसे ही याद कर लीजिए कि नाज ऊ का हो गया, वो भी नाज था, ये नज हो गया। यदि नज आ जाएगा शुरू में, जैसे कि नज हो गया, तो ये भी नकटी बांध पक्षी अभयारण्य जमुई में हो गया और 1987 में है। तो नाज है 1987 ऊपर वाला जो कि 6 था। ई हो जी नज, ई हो जाएगा नज है 1987। नज है 1987 यानी नकटी बांध पक्षी अभयारण्य जो कि वन्य जीव अभयारण्य है, यह जमुई में स्थित है। और यह 1987 में इसका स्थापना है। और इस किलोमीटर यदि पूछ दें, किलोमीटर बाई चांस से पूछता है तो 3.32 किलोमीटर स्क्वायर है। 3.32 किलोमीटर स्क्वायर है। तो अगला पर चलते हैं। पंत वन्य जीव अभयारण्य यानी 8 नंबर पंत वन्य जीव अभयारण्य 8 नंबर का कर है पंत वन्य जीव अभयारण्य। यह कहाँ स्थित है? तो ये भी एक वन्य जीव अभयारण्य है। तो इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वन्य जीव अभयारण्य है। और यह कहाँ है? तो राजगीर के नालंदा में। नालंदा कहाँ स्थित है? तो राजगीर के नालंदा में स्थित है। राजगीर के नालंदा में। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1978 में इसकी स्थापना हुआ था। और कितना क्षेत्रफल है? तो 35.84 किलोमीटर स्क्वायर पर है। अगला चलते हैं 9 नंबर। 9 नंबर कह रहा है कि संजय गांधी जैविक उद्यान
गांधी जैविक उद्यान जो है एक चिड़ियाघर और वनस्पति उद्यान है। यह राष्ट्रीय उद्यान है। इसको ध्यान पर रखिएगा, यदि राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा संजय गांधी जैविक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह पटना में है। संजय गांधी जैविक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह पटना में स्थित है। पटना में स्थित है। और इसकी स्थापना कब किया गया था? इसकी स्थापना किया गया था 1669 ईस्वी में। कब किया गया था? तो 1669 ईस्वी में। संजय गांधी जैविक उद्यान जो कि चिड़ियाघर और वनस्पति राष्ट्रीय उद्यान है, वह कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1969 में इसकी स्थापना हुआ था। और कितना इसका क्षेत्रफल है? तो 0.6961 किलोमीटर स्क्वायर है। 0.61 या 62 भी कह सकते हैं, क्योंकि 9 के बाद एक अंक आपका भाग जाता है, तो 0.62 किलोमीटर स्क्वायर भी आप लोग बोल सकते हैं। तो अब चलते हैं 10 नंबर पर। 10 नंबर कह रहा है कि उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य। तो ये आपको बता दें, उदयपुर चंपारण में है। उदयपुर चंपारण में है। तो आपको इसे ऐसे याद करना है कि उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो चंपारण में है। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो चंपारण में स्थित है। यह वन्य जीव अभयारण्य है, तो साफ इसमें लिख ले है ऊपर क्वेश्चन में। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1978 में स्थापना हुआ था। यानी उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य जो कि चंपारण में स्थित है, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1978 में उसकी स्थापना हुई थी। और यह कितना क्षेत्रफल पर विकसित है? तो 8.74 किलोमीटर स्क्वायर है। 8.74 किलोमीटर स्क्वायर है। तो प्लीज़ आप लोग इसे ज़रूर देखें, क्योंकि यह कभी कभी क्या करता है कि बिहार का जो भी एग्ज़ाम लेने वाला होता है, वो डायरेक्ट आपको किलोमीटर पूछ देगा, आपको डायरेक्ट प्रतिशत पूछ देगा, डायरेक्ट क्षेत्रफल का जो इथी रहता है कितना किलोमीटर है वर्ग किलोमीटर, वो पूछ देता है। तो आप लोग को क्षेत्रफल पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और चलते हैं 11 नंबर पर। 11 नंबर पर कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक राष्ट्रीय उद्यान है, तो क्वेश्चन में लिखल है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। और यह पश्चिमी चंपारण में स्थित है। पश्चिमी चंपारण वाप या वाप। यदि वाल्मीकि आ गया तो वाप, यानी वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण में। वापच हो गया, यानी पश्चिमी चंपारण वापच। इसकी स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना 1989 में हुआ था। 1989 में हुआ था। इसकी स्थापना कब हुआ था वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का? तो 1989 में हुआ था। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो यदि क्षेत्रफल यदि पूछ ले आप लोग से, जरूर यदि पूछ ही सकता है, तो 335.6 किलोमीटर स्क्वायर है, वर्ग स्क्वायर है। 335.6 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर है। 12 नंबर को पर चलते हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ये तो हो ही गया है। ये तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान था। एगो वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य है, जो कि ये भी पश्चिमी चंपारण में। यदि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पूछ दें तो वह पश्चिम चंपारण में। अब वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य पूछ दें, अब ये इसका नाम आप लोग को बता दें कि वाल्मीकि जो वन्य जीव अभयारण्य है, इसको पक्षी बिहार भी कहा जाता है। पक्षी बिहार वन्य जीव अभयारण्य भी कहा जाता है। जो वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य है उसको पक्षी बिहार। अब क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता है कि वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य, कभी क्वेश्चन पता पक्षी बिहार वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है पश्चिम चंपारण। यदि आप लोग को डाउट लगे कि वाल्मीकि हम पढ़े हैं, तो डायरेक्ट वापच कहिएगा। डायरेक्ट वहाँ पर सोचिएगा कि वापच, यानी
वाल्मीकि जो है राष्ट्रीय उद्यान भी है और वाल्मीकि जो है वन्य जीव अभयारण्य भी है। तो वापचे यानी दोनों पश्चिमी चंपारण में स्थित है। तो पश्चिम चंपारण हो गया और इसकी स्थापना जो कि फर्स्ट वाला का स्थापना 1989 में हुआ था और सेकेंड वाला का जो वन्य जीव अभयारण्य है, वन्य जीव अभयारण्य, उसका स्थापना 1976 में हुआ था। और इसका क्षेत्रफल कितना है तो 880.7 वर्ग किलोमीटर, 880.7 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। अब आ गया आपका 13 नंबर वाल्मीकि विक्रमशिला, सॉरी 13 नंबर कह रहा है कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ है तो भागलपुर में है। कहाँ है तो भागलपुर में। विक्रमशिला कहाँ है तो भागलपुर में। आपको डायरेक्ट गंगा डॉल्फिन ये सब नहीं याद करना। विक्रमशिला कहाँ है तो भागलपुर में है। यदि वन्य जीव पूछ रहा है तो यह एक ही है जो कि वन्य जीव है। विक्रमशिला तो दूगो तो थोड़े इसमें मिला, दूगो नहीं मिला, तो इसीलिए विक्रमशिला यदि आ गया तो आपको भागलपुर में। विक्रम जो है वन में भाग गया। विक्रम जो है वन में भाग गया। यहाँ पर लिख देते हैं कि विक्रम जो है वन में भाग गया, यानी विक्रमशिला कहाँ है, वन जो कि वन्य जीव अभयारण्य है, कहाँ है तो भागलपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1990 में हुआ था। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ है तो भागलपुर में है और इसकी स्थापना कब हुआ था 1990 में। और 60 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर पर फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल कितना है तो 60 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। तो आप लोग को बता दें जो कि कैमूर वन्य जीव अभयारण्य है, यह बिहार का सबसे ज़्यादा जो कैमूर वन्य जीव अभयारण्य है, कैमूर जिला, जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। बिहार में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग से कि बिहार में कौन वन्य जीव अभयारण्य है और कहाँ स्थित है कि जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो कैमूर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है तो कैमूर और रोहतास दोनों जगह स्थित है और इसका क्षेत्रफल जो है वह 1504.9 यानी 1505, इसको 1505 भी आप लोग कह सकते हैं। यानी 1505 का वो लगभग में पूछ देता है। यदि 9 के बाद कोई एक संख्या है तो उसको डायरेक्ट 1 ऐड हो जाता है, दशमलव के बाद पहले 1 ऐड हो जाता है। तो 1505 भी वर्ग किलोमीटर स्क्वायर हम लोग बोल सकते हैं। तो आप लोग मेरे क्लास डेली कीजिए, क्योंकि डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम 30 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग आज से ही लग जाइए और समय ना गंवाइए। समय गंवाने के लिए आपके पास समय है भी ना किया है, वही सफलता पाता है जो अपने आप को तपाता है। तो जय हिंद, जय भारत। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको जितना से जितना हो के शेयर कीजिए। धन्यवाद आप लोग को।